हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं हिंदी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, और जिस टाइप से प्रश्न आता है ना, सेम उसी कंडीशन के साथ सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, और जहां न समझ में आए ना, वहां पूछने का जरूर प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा, अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह के? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, जो अभी फिलहाल पूछा गया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, याद रखिएगा। जितना साइड से क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे दोस्तों। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है कि हार जीत कौन समास है? हार जीत बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास मार दीजिए। बीच में जहां हाइफन दिखाई दे द्वंद्व समास मार देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का है सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? सुखमय जीवन, देखिए गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। तो देखिए सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसका 1900 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, याद रखिएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, हम अच्छे से बतलाने का प्रयास करें, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, कविता संग्रह के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? आप कहिएगा गुरु जी हमें पता है मुक्तिबोध जी हो जाएंगे, और मुक्तिबोध जी का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन जो हुआ था 11 सितंबर 1964 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो आप सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, और जयप्रकाश नारायण जी 1924 ईस्वी में ही मार्क्सवादी बने थे, याद रखिएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है वही प्रश्न आ जाए, है ना? तो आप अच्छे से याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है या जानती है? ठीक है ना, लोकनायक के नाम से याद रखिएगा, ठीक है? और बड़े होने पर भारत की जनता इसे लोकनायक के नाम से जाने, याद रखिएगा। अभी साथ में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कर रहा है कि हजारा सीन किस कहानी की पत्रा है? सारे बच्चे को पता होगा, उसने कहा था कहानी के पत्रा है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? जल्दी बतला दीजिए। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता जो हो जाएंगे नामवर सिंह नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, किस पाठ की उक्ति है? जल्दी बतलाइए ना, किस पाठ की उक्ति है? अर्धनारी ईश्वर, ठीक है? जहां पुरुष और नारी की बात है मेरे भाई, वहां अर्धनारीश्वर मार देना है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? छात्रों के रहने के लिए एक स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहां छात्र रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। बिल्कुल 13 का ऑप्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, कहा जा रहा है, ठीक है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भला बुरा शब्द में कौन सा समास है? हमने बोला जहां बीच में हाइफन देखिएगा वहां आंख मूंद कर द्वंद्व समास मार दीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी है, जैसे कि धीरे धीरे, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ऐसा शब्द है ना, ये जो होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है।
आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का, यथाशक्ति में कौन सा समाता है। देखिए यथाशक्ति है, प्रतिकूल है, प्रतिदिन है, प्रतिज्ञा है, मतलब जावना में समा उपसर्ग बने ना, जावना शब्द में उपसर्ग बने उसे हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे यथा, यथा जो है उपसर्ग बन रहा है यानी अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का, राजदूत में कौन सा समास है। राजा का दूत, मतलब राजा का दूत यानी कारक का चिन्ह दिखाई देगा और तत्पुरुष समास मार देंगे जहां दिखाई देगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, जल्दी बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य जो है कौन है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि शुद्ध वाक्य हमें प्रशंसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रसाद इस टाइप से लिखाता नहीं है, प्रणाम इस टाइप से नहीं लिखाता है, समिति जो है आगे से मी रहता है ना, तो ऑप्शन ए वाला सही है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का, कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। कृपा का विलोम शब्द मेरे दोस्त होता है कोप होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। सारे बच्चे को पता होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 19 का, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुकर्म यानी सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए वाला टिक कीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विशेष शब्द में उपसर्ग क्या होगा। विशेष शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहा जाएगा कि आपके गांव में विकास हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, यानी बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चिन्हित शब्द कौन सा संज्ञा। देखिए जहां मापा तौला का बोध होना वहां द्रव्यमान वाचक हो जाएगा, याद रखिएगा, द्रव्यमान वाचक संज्ञा हो जाएगा, आप याद रखिएगा। जहां मापा तौला का बोध हो, जैसे कि चीनी आ जाए, आटा आ जाए, चावल आ जाए, दाल आ जाए, ऐसा मीठा आ जाए, ऐसा शब्द है ना, वो जो है जो हो जाएगा द्रव्यमान वाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा जो होता है कितना प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यमानवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जानते हैं ना, 5 प्रकार, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा याद रखिएगा, बुढ़ापा आए, ये सब जो शब्द है ना, ये जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं माता पिता में कौन सा समास है। हमने कहा बोला जहां बीच में हाइफन दिखाई दे शब्द अलग अलग रहे द्वंद्व समास मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, जल्दी बतलाइए ना। हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। और जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लर्क की मौत के लेखक कौन है। अंतोन चेखव किनकी है, याद रखिएगा। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत जो है कौन लिखे हैं, अंतोन चेखव ने लिखे हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन याद रखना होगा, जहन जहन में सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। कहा जा रहा है संज्ञात्मक क्या है, संज्ञात्मक जो है याद रखिएगा, संज्ञात्मक पुरस्कार जो है ज्ञानेंद्र पति को 2006 में मिला था, कितना 2006 में मिला था संज्ञात्मक पुरस्कार। लेकिन पूछा जा रहा है मेरे भाई है क्या, है ना, तो आप कहिएगा कि सर कहानी संग्रह, कविता संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है, देखिए अभिनव ने बतलाया कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी संज्ञात्मक पुरस्कार आपको कब दिया गया था, अभिनव ने बतलाया 2006 में, बतलाया कि नहीं बतलाया, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है। अशोक वाजपेयी जी की रचना निम्न में से कौन है, आप कहिएगा कि सर समय के पास, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है, कहिएगा छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज सारे बच्चे को पता होगा, नौकर की कमीज जहां कर दिया विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, कहिएगा गुरुजी हमें पता है, ये जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। चलिए
34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे? केंद्रीय घटना का संबंध जो है किससे है? कहानीकार के पिता से है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि तिरछ पाठ में जो है तिरछ पाठ में जो है वो उदय प्रकाश जी के पिताजी को क्या काटा था? कोबरा सांप काटा था, याद रखिएगा, ठीक है ना, उसी से ना संबंधित है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरछ कहानी जो है किस प्रकार की रचना है? कहिएगा कि सर जादुई यथार्थवादी है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में, और शायद हमने कल या परसों के क्लास में आप सभी को हमने बतलाया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? जल्दी बतलाइए, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए, ठीक है ना, इसका आंसर फटाफट सारे बच्चे को आना चाहिए। आलोचना कर रहा है, नाम और चिन्ह हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का साम्यवादी के कवि जो माना जाता है मेरे दोस्त, ये जो है तुलसीदास जी को माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 39 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोरता आलोचना कब की? कठोरता आलोचना कब की थी? 1886 ईस्वी में किए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा मेरे दोस्त। सारे प्रश्न अच्छे तरीका से आप याद रखिएगा, कहीं कोई यहीं से आने वाला है। कहा जा रहा है भारतवर्ष के लेखक कौन है? जल्दी बतलाइए, भारतवर्ष के लेखक कौन है? गुलेरी जी। कौन गुलेरी जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आप याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 41 का, याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न की उपाधि जो है 1998 ईस्वी में दी गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन माने जाते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी माने जाते हैं, यानी 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी कहा जा रहा है ना, उत्तर प्रियदर्शी, तो याद रखिएगा अगे जी है। कौन अगे जी? सचितानंद हिरानंद वास्य अगे है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल है। बिल्कुल ऑप्शन 45 का बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयशंकर प्रसाद का सफलतम नाटक कृति कौन है? सफलतम नाटक कृति जो है कौन है? कहिएगा कि सर ध्रुव स्वामिनी है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि अष्टयाम के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, अष्टयाम के लेखक जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? कहिएगा कि सर अष्टयाम, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि नाभादास जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है, कहा जा रहा है तुलसीदास जी का निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। और मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? कहिएगा गुरुजी हमें पता है 1623 ईस्वी में हुई थी, लेकिन जन्म की बात कर दे तब का मारिएगा, जन्म भी पूछ सकता है ना, तो 1500 क्या मारिएगा, सॉरी निधन, यहाँ 15 जन्म हो जाएगा 1543 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म पूछा जाएगा 1543, निधन पूछा जाएगा 1623, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पदावत की करे का पदावती लेखक कौन है? जल्दी बताइए, पदावती के लेखक कौन है? आप किएगा गुरुजी हमें पता है कि पदावती कह रहा है बलकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है जगदीश में संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश में जो होता है, या जगदीश का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? कहिएगा गुरुजी जगत जोड़ ईश होता है, यानी जगदीश होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न बतलाए हैं, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, और जहां ना बुझाए वहां कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।